दोस्तों, मैं 28 साल का लड़का हूँ। देखने में बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, पर मुझे चिड़िया चाटना बहुत ही पसंद है। मैं आज आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ कि कैसे मैंने पहली चिड़िया चाटी। दोस्तों, मैं जब 23 साल का था तब मुझे ब्लू फिल्म देखना का बहुत शौक़ था। मुझे ब्लू फिल्म में जब लड़का चिड़िया चाटता था तो वो देखना बहुत ही पसंद था। चलो अब मैं कहानी पर आता हूँ। दोस्तों, गर्मी का वक्त था। मेरे घर पर कोई नहीं था। माता पिताजी बाहर गए हुए थे। माँ कहकर गई थी, काम वाली आएगी, उससे काम करवा लेना। मुझे याद नहीं रहा। मैं अपने कमरे में ब्लू फिल्म देख रहा था और भूल गया था कि दरवाज़ा बंद है या केवल ऐसे ही उड़ के हैं। मैं ब्लू फिल्म देखने में मस्त था और मेरा पप्पू मेरे हाथ में था। मैं उसे ऊपर नीचे कर रहा था और मज़े लेकर ब्लू फिल्म देख रहा था। हमारी नौकरानी कब आई मुझे पता ही नहीं चला। वो पीछे खड़ी खड़ी सब देख रही था। जब मैंने पीछे देखा तो उसने कहा, विकास बाबा, ये क्या कर रहे हो? मैंने कहा, सारी उमा भाभी, प्लीज़ माँ को मत बताना। उसने पहले तो गुस्सा किया, पर थोड़ी देर बाद वो बोली, बाबा मेरा एक काम करो तो मैं किसी को नहीं बोलूँगी। मैंने कहा, हाँ बोलो, क्या करना है? वो मुझे बात दूसरे कमरे में ले गई, कुंडी बंद कर दी और मुझे बिस्तर पर धक्का देकर गिरा दिया और अपना पेटीकोट ऊपर करके अंदर हाथ डालकर अपनी चड्डी को उतारते हुए बोली, चिकने, आज तुमको मेरी चिड़िया चाटनी पड़ेगी। मेरी तो जैसे बिना मांगी मुराद पूरी हो गई हो। मैंने पहले तो नाटक किया, बाद में जब वो बोली, करते हो या माँ को सब बोलूँ, मैंने बेबसी दर्शाते हुए कहा, ठीक है। मैंने कहा, ज़रा रुको। मैं रसोई में गया और फ्रिज में से चॉकलेट और आइसक्रीम पड़ी थी, वो ले आया। तो वो बोली, इसका क्या करना है? मुझे अभी भूख नहीं है। मैंने कहा, आप रुको तो, आज आपकी ऐसी चिड़िया चाटूँगा कि आप जीवन भर भूलोगी नहीं। मैंने उसको बिस्तर पर लेटा दिया और उसके होंठों पर चुम्बन किया और उसके मम्मों से दूध पिया और बहुत देर तक उसको चूमता रहा। जब वो उत्तेजना से भड़कने लगी तो मैंने उसके पेटीकोट को उतारा और भाई, क्या चिड़िया थी साली की, मस्त लाल लाल। मेरे मुंह में तो पानी आ गया। पहले मैंने उसकी चिड़िया में उंगली की तो वो आहें भरने लगी। फिर मैंने उसकी चिड़िया के दाने पर अपनी जीभ को फेरने लगा तो वो मदहोश होने लगी। फिर मैंने उसकी चिड़िया को चाटने लगा तो मेरे सिर पर हाथ फिराने लगी। साथ ही वो कामुकता से सिसकारने लगी, चाट चाट पड़वे, चाट, बहुत सालों से प्यासी हूँ, साले चाट। मैंने फिर आइसक्रीम ली और उसकी चिड़िया पर फैला दी और फिर चाटने लगा। उसकी चिड़िया में से नमकीन पानी निकल रहा था। आइसक्रीम का स्वाद नमकीन हो गया, पर मैं पूरी चाट कर ही माना। वो बोली, उई बाबा, मैं छूटने वाली हूँ और मुझे पेशाब भी आ रही है। मैंने कहा, मेरे मुंह में कर देना। मैं चिड़िया और ज़ोर से चाटने लगा। वो और ज़ोर से चिल्लाने लगी और मेरे सिर को अपनी चिड़िया में दबाने लगी। थोड़ी देर में ही वो ढीली पड़ गई और उसकी चिड़िया में से पानी निकलने लगा। मैं सारा माल चाट गया। वो बोली, अब मुझे पेशाब लगी है। मैंने कहा, ज़रा रुको। मैं फर्श पर बैठ गया और उसको बोला, अब मेरे मुंह पे कर दो। वो मेरे मुंह पे चिड़िया लगाकर मूतने लगी और मैं उसका मूत पीने लगा। थोड़ी देर बाद मैंने कहा, मुझे तुमको पेलना है। वो बोली, आजा मेरे चिकने, चोद ले। अब तो ये चिड़िया तेरी ही है मेरे राजा, अब चाहे चाट ले या चोद ले। जैसे ही मैं कॉन्डोम लेने कमरे में गया, मेरे फ़ोन पर माँ का फ़ोन आया, मैं बस 5 मिनट में आ रही हूँ, नीचे आ जाना, मेरे पास सामान बहुत है। मेरे तो जैसे खड़े पप्पू पर चोट हो गई हो। मैंने ये बात मेरी नौकरानी को बताई। उसने कहा, कोई बात नहीं बाबा, मैं कहाँ भागी जा रही हूँ, फिर कभी कर लेना। उसने मुझे चुम्बन किया और कपड़े पहन लिए। थोड़ी देर में माँ भी आ गई। इसके बाद तो मेरी और उमा की जैसे निकल पड़ी। माँ के बाहर जाते ही मैं उसे फ़ोन कर देता
और वो जैसे बाहर ही मेरा इंतज़ार कर रही होती। तुरंत मेरा फ़ोन काटकर अंदर आ जाती। उसको मैंने कई बार पेला। उसने मेरा पप्पू भी खूब चूसा। वो कहती है कि मेरे राजा, मेरी प्यास तुम्हारे पप्पू से चूदने के बाद ही बुझती है।